हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। क्लास है अपना सेकंड, यूनिट 6। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है अपना कर्ली लॉक्स एंड 3 बियर्स। कर्ली लॉक्स एंड 3 बियर्स। बच्चों अपन स्टोरी पढ़ते हैं तो अपन को पता चलेगा इसमें क्या है, ठीक है। Once there was a girl with curly hair। बच्चों देखिए, एक बार एक लड़की थी, उसके कर्ली हेयर थे। कर्ली मतलब देखिए बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से कुछ, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, इसके थे कर्ली, ठीक है। हर नेम वॉज कर्ली लॉक। बच्चों यहाँ पे कर्ली लॉक किसका नाम है? इस गर्ल का नाम है, ठीक है। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो जंगल में गई, उसके घर के पास जो जंगल था उसमें। शी सॉ अ कॉटेज। उसने कॉटेज देखा। बच्चों कॉटेज क्या होता है? बच्चों जिसको अपन कुटिया बोलते हैं ना, छोटी सी कुटिया झोंपड़ी टाइप से जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉटेज, झोंपड़ी। इन एनीबडीज इन। उसने बोला कि कोई अंदर है? शी आस्क्ड। देयर वॉज नोबडी। वहाँ कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। बियर मीन्स भालू। भालू की फैमिली वहाँ रहती थी कॉटेज में। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वो भालू की फैमिली वॉक के लिए गई हुई थी। कर्ली लॉक्स वेंट इन। वो लड़की अंदर गई कॉटेज की। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो देखना चाहती थी कि यहाँ अंदर कौन रहता है। शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। बच्चों उसने क्या देखा? बाउल्स मीन्स कटोरी। 3 कटोरी देखी उसने। पॉरेज मीन्स खिचड़ी, ठीक है बच्चों। सभी को पता है ना खिचड़ी क्या होता है। उस लड़की ने 3 कटोरी देखी पॉरेज की टेबल पे। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। एक बड़ी बाउल थी, वो थी पापा बियर की, ठीक है। अब मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर। मिडिल साइज की जो बाउल थी वो मम्मा बियर के लिए थी। एंड टिनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। और टिनी बेबी बाउल, लिटिल बाउल जो थी वो थी बेबी बियर के लिए। कर्ली लॉक वॉज हंग्री। उस लड़की को भूख लगी। हंग्री मतलब भूख लगना, ठीक है बच्चों। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल। बच्चों उसने क्या करा? खिचड़ी खा ली बड़ी बॉल में से। बड़ी बॉल किसकी थी? फादर, ठीक है। इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत गर्म थी। हॉट मीन्स गर्म। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल। उसने मिडिल साइज बॉल में से खाया। मिडिल साइज बॉल किसकी थी? मम्मा बियर की। इट वॉज टू कोल्ड। वो बहुत ठंडी थी। कोल्ड मीन्स ठंडी। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। उसने टाइनी लिटिल बाउल में से, छोटी कटोरी में से खाया। इट वॉज जस्ट राइट। वो ठीक ठाक थी। कर्ली लॉक एट अप ऑल द पॉरेज। कर्ली लॉक ने सारी खिचड़ी खा ली। देन शी वेंट टू द बेडरूम। फिर वो बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर। वहाँ पे बिग बेड था पापा बियर के लिए। अ मिडिल साइज बेड फॉर ममा बियर एंड अ टिनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। मम्मा के लिए मिडिल साइज था और बेबी बियर के लिए टिनी लिटिल साइज बेड था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। बिग जो बेड था वो बहुत हार्ड था, ठीक है। हार्ड मीन्स कठोर, ठीक है बच्चों। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। मम्मा का जो बेड था मिडिल साइज वाला वो बहुत सॉफ्ट था। सॉफ्ट मीन्स कोमल। बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। और टिनी लिटिल बेड जो था वो सही था, ठीक है बच्चों। कर्ली लॉक फेल एस्लीप इन द टिनी लिटिल बेड। कर्ली लॉक सो गई। किस पे सोई? टिनी लिटिल बेड पे, जो था किसका था बच्चों? वो बेबी बियर का। द बियर फैमिली केम बैक। बियर फैमिली आ गई। समबडी एट माई पॉरेज शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग gruff वॉइस। बच्चों
जो पापा बियर थे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए अपनी वॉइस को तेज करके कि किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली। Somebody ate my porridge too, said मम्मा बियर। मम्मा बियर ने भी कहा मेरी भी खिचड़ी किसी ने खा ली। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। बच्चों, बेबी बियर ने कहा कि मेरी भी किसी ने खिचड़ी खा ली है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। वो सब बेडरूम में जाते हैं। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। पापा बियर चिल्लाते कि कोई मेरे बेड पे सो रहा है। Somebody slept in my bed too, said मम्मा बियर। मम्मा बियर बोलती कि मेरे भी बेड पे कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। बेबी बियर बोलता है कि मेरे बेड पे कोई सो रहा है अभी भी। कर्ली लॉक woke up। वो लड़की जग जाती। शी सॉ द थ्री बियर्स। वो देखती वहाँ 3 भालू खड़े हैं। शी जम्प डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। और वो जोर से भागती है, पहले वो बेड से कूदती है और फिर कॉटेज से, वो झोंपड़ी से बाहर जोर से भागती, जितनी जोर से वो भाग सकती है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया यहाँ पे क्या था? पोयम में अपन ने क्या पढ़ा? चलिए बच्चों, यहाँ देखते हैं। हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, कर्ली। कर्ली मीन्स घुंघराले। ठीक है बच्चों। कॉटेज मीन्स झोंपड़ी। बॉल मीन्स कटोरी। पॉरेज मीन्स खिचड़ी। हंगरी मीन्स भूखा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, सभी ये पिक्चर देख रहे हैं। देखिए, ये पापा बियर, ये मम्मा बियर और ये बेबी बियर। ये देखिए, ये कर्ली लॉक कैसे बेड पे सो रही थी और ये कैसे उठ के भाग रही है। ठीक है बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। माई सिस्टर हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट। मेरी सिस्टर के बाल सॉफ्ट और कर्ली हैं। व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है मैं बहुत खाना खाता हूँ। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फैमिली। बच्चों, कॉटेज में कौन रहता था? जो फॉरेस्ट में कॉटेज थी, जो झोंपड़ी थी, उसमें कौन रहता था? यहाँ लिखेंगे अपन द बियर फैमिली lived in the what did कर्ली लॉक see on the table। कर्ली लॉक ने क्या देखा टेबल पे? कर्ली लॉक saw 3 balls of porridge on the table। बच्चों, कर्ली लॉक ने क्या देखा था? 3 बॉल देखी थी खिचड़ी के टेबल पे। Why did she eat all the porridge from the baby bowl? She ate all the porridge from baby bear bowl। ठीक है, as it was just right for her to eat। बच्चों देखिए, वो उसके लिए खाने के लायक थी, क्योंकि पापा की जो थी वो बहुत गर्म थी, मम्मा की एकदम कोल्ड थी, और जो बेबी बियर थी उसकी उस खाने के लायक थी, इसलिए उसने खा ली। हु उस बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड वाई। कर्ली लॉक slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her
टू स्लीप। ओके बच्चों, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? बच्चों, क्या आपने कभी जंगल देखा है? यस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। व्हाट डिड यू सी देयर? आपने वहाँ क्या देखा? अ बिग एलिफेंट। आई सॉ अ बिग एलिफेंट। ठीक है। ईटिंग लीव्स, पत्तियाँ खा रहा था वो, हमने ये देखा। देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट लाइंग ऑन द टेबल, यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट, वॉट विल यू डू? बच्चों देखिए, एक प्लेट है, स्वीट से है उसके अंदर, वो टेबल पे रखी है और आपको वो स्वीट्स खाना है, तो आप क्या करोगे? तो बच्चों आप लोग परमिशन लोगे ना, तो क्या बोलोगे आप? आई विल आस्क द परमिशन फ्रॉम ओनर whether I can eat it or not। बच्चों देखिए, अपन परमिशन लेते हैं ना हर चीज़ के लिए, किसी से अगर अपन क्लास में भी किसी की पेंसिल लेते हैं तो ये थोड़ी ना उनसे बिना पूछे लेते हैं, उनसे पूछ के लेते हैं क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। तो देखिए, इसके लिए भी अपन उसके ओनर से परमिशन लेंगे कि मैं खा सकता हूँ या नहीं। नेम ऑफ फ्यू थिंग दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज? बच्चों देखिए, बाउल में आप क्या क्या खा सकते हो? राइस, पॉरेज, सूप, एक्सेट्रा। ठीक है। अब अपनी लैंग्वेज में बाउल को क्या कहते हैं? कटोरा या कटोरी। ठीक है बच्चों। प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक, टेल योर फ्रेंड व्हाट हैपेंड टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज, यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश, बिगिन लाइक दिस, आई एम कर्ली लॉक, आई हैव कर्ली हेयर। देखिए बच्चों, यहाँ मैं देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे अपने आप को ऐसा समझना है कि सब अपने आप को ऐसे समझेंगे कि मैं कर्ली लॉक हूँ, और आपको अपनी फ्रेंड को बताना है कि आप जब बियर्स के कॉटेज में गए तो आपके साथ क्या हुआ था। ठीक है। अपन को स्टार्ट करना है यहाँ से, आई एम कर्ली लॉक। देखिए, मैं कर्ली लॉक हूँ, आई हैव कर्ली हेयर, मेरे कर्ली हेयर है। वन डे आई डिसाइडेड टू रोम अराउंड द फॉरेस्ट नियर माई कॉटेज। बच्चों देखिए, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी झोंपड़ी मतलब मेरे कॉटेज के पास में जो जंगल है उसमें घूम के आती हूँ। आफ्टर अ फ्यू स्टेप आई सॉ अ ब्यूटीफुल एंड स्मॉल कॉटेज। कुछ दूर पे मैंने देखा कि एक छोटा सा सुंदर सा कॉटेज एक और है। आई गॉट वेरी हैप्पी टू सी दैट। मुझे बहुत खुशी हुई उसे देख के। आई वेंट इनसाइड द कॉटेज एंड सॉ नोबडी देयर। मैं उसके अंदर गई और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड ऑल्सो स्कर्ड टू सी दैट देयर वॉज नो वन इन द हाउस। मुझे बहुत मतलब आश्चर्य हुआ और मैं डर भी गई कि वहाँ कोई नहीं था हाउस में। आई वेंट इन टू द किचन एंड सॉ 3 balls ऑफ पॉरेज। मैं किचन में गई और मैंने वहाँ देखा कि 3 बॉल थी पॉरेज की। आई वॉज वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लग रही थी। सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द बॉल्स। मैंने सब बॉल्स में से टेस्ट कर लिया। ठीक है। बट आई लाइक द पॉरेज ओनली फ्रॉम द टिनी बॉल एज इट वॉज जस्ट फाइन फॉर मी टू ईट। लेकिन मैंने पॉरेज जो है वो टिनी बॉल में से ही खाया क्योंकि वो मेरे लिए सही था, खाने लायक था इसलिए। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड सो आई थॉट टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। मैं बहुत थक चुकी थी तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम। आई ट्राइड टू फिट इन ऑल द 3 बेड्स बट इट वॉज ओनली द टिनी बेड वेयर आई फेल्ट कंफर्टेबल। बच्चों वहाँ पे 3 बेड थे, तीनों में से मैंने बेबी जो बेड था, टिनी जो बेड था, मैं उसी पे ही लेट पाई क्योंकि उस पर मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। बच्चों देखिए, इसी से मिलती जुलती इस तरह से अपन को एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है सभी को अलग अलग। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको आगे कंप्लीट कीजिए। द बियर फैमिली, पापा बियर, मम्मा बियर, बेबी बियर। ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर। टेक चार्ट पेपर,
बच्चों देखिए, एक चार्ट पेपर लेना है आपको, उस पर लिखना है माय फैमिली, स्टिक पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड राइट देयर नेम्स। देखिए यहाँ पे अपन अपनी मम्मा की फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ अपने पापा की लगाएंगे, मम्मा के नाम के आगे मिसेस लगाएंगे, पापा के नाम के आगे मिस्टर लगाएंगे। आपकी फ़ोटो के आगे लिखेंगे दिस इज़ मी, आपका नाम लिखिए, ठीक है बच्चों। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम। आया बच्चों सबको समझ में? नेक्स्ट वन इज द वर्ड curly and hungry tell us about curly locks. Can you find some more words which describe the bear? Now form them into sentences of your own. बच्चों देखिए यहाँ पे अपन को कर्ली और हंग्री वर्ड कर्ली लॉक के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन को बियर के लिए यूज़ करना है कि बियर के लिए क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बियर कैसा था? केयरिंग था, प्रोटेक्टिव था, ठीक है। अब बच्चों देखिए इनसे अपन सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द पापा बियर इज अ वेरी केयरिंग फादर, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोटेक्टिव। केयरिंग मतलब केयर करना, प्रोटेक्टिव मतलब बचाव करना, ठीक है। द मम्मा बियर इज वेरी प्रोटेक्टिव of her child. नेक्स्ट देखिए राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। बच्चों यहाँ पे सबको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। देखिए माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल, मेरी बहुत छोटी फैमिली है। इट हैज़ 4 मेंबर्स, और हम 4 जने हैं हमारी फैमिली में। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। हु इज़ इन हिज प्ले स्कूल, जो कि प्ले स्कूल में है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मम्मा डिलीशियस फूड बनाती है। एंड माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, और मेरे फादर बिजनेसमैन है। देखिए बच्चों, अ सेलर वेंट टू अ सी, सेलर जो शिप चलाता है, टू सी वॉट ही कुड सी, बट ऑल दैट ही कुड सी was the bottom of the deep blue sea. मेक सेंटेंस विद सी टेल। बच्चों देखिए इस सी का मतलब समुद्र, इसका मतलब देखना, टेल मतलब, इस टेल का मतलब पूंछ, और इस टेल का मतलब स्टोरी। अब देखिए इनसे अपन को सेंटेंस बनाना है। द सी वाटर इज साल्टी, समुद्र का पानी खारा होता है। आई कैन नॉट सी क्लियरली, मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ। माई डॉग्स टेल
got hurt while playing. मेरे डॉग की जो टेल है उसे चोट आई है जब वो खेल रहा था. My grandmother, मेरी दादी, These came back from a read search. me a tale. Read me a tale. मेरे लिए स्टोरी पढ़ती है किसकी? Of the fairy and her dreams tonight. Okay स्टूडेंट्स, सभी को आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. The Bear family went for a walk before dinner. Somebody came in. Look at the picture. What they did. देखिए बच्चों, बियर फैमिली वॉक के लिए गई थी डिनर से पहले. उनके घर में कोई आया और देखिए उन्होंने क्या किया. पिक्चर में देखिए अपन को यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करना है. राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस. ठीक है बच्चों, देखिए. अ बॉल डैश पापा बियर्स प्लेट. अ बॉल इज कैप्ट, किसी ने कैप्ट मतलब किसी ने रख दी है बॉल पापा बियर की प्लेट में. अ फ्लावर इज कैप्ट, किसी ने फ्लावर रख दिए हैं देखिए मम्मा बियर प्लेट में. अ प्लांट डैश बेबी बियर चेयर. देखिए बच्चों, बेबी बियर की चेयर के पास में किसी ने प्लांट रख दिया है. वट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर. बच्चों इसके अलावा आपने क्या क्या देखा यहाँ पे लिखिए. चलिए लिखते हैं अपन. देखिए देखिए बिल्ली यहाँ पे बैठी है. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आई कैन सी अ किटन सिटिंग ऑन द टेबल. ठीक है बच्चों. सेकंड वन है, ये देखिए रैट बैठा है इसके अंदर, वो बॉल के अंदर. आई कैन सी अ रैट सिटिंग ऑन द फ्रूट बॉल. लास्ट वन इज आई कैन सी अ शू. देखिए बच्चों शू सबको नज़र आ रहा है. ये देखिए जग में फ्लोटिंग इन अ जग ऑफ वाटर. पानी के जग में शू फ्लोटिंग तैर रहा है. ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? बच्चों सभी को चैप्टर समझ में आया? चैप्टर में क्या स्टोरी थी? बच्चों आप सभी स्टोरी को अच्छे से देखिए, समझिए. वीडियो से आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या है और इसके एक्सरसाइज को करिए. आप सभी को उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू बच्चों.